गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सब संदीप खिलारे। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए। ओके, आई होप सो आपने जो हम लोगों ने पहले कुछ ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए थे वो आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे फीडबैक मुझे आ रहे हैं। ओके, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो पुश एंड पुल का सेशन। ओके, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारे सेशंस वैल्यू एडिशन कर रहे हैं लोगों के बिजनेस के लिए। और मैं देख रहा हूँ ये जो ग्रोथ किस तरह से कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके वो कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ लाइक वन ऑन वन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने की। कुछ मुझे बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो कुछ लोगों ने भेजे कि लाइक उनको क्या दिक्कतें आ रही है क्वेश्चन हैंडल करते वक्त वगैरह। एंड दैट इज रियली समथिंग, इट इज कॉल्ड लाइक प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, दीज आर द स्किल्स, ये सब स्किल्स है। और स्किल्स है तो इसका मतलब ये है कि इसको आप एडॉप्ट कर सकते हो, आप इसको सीख सकते हो। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सीख सकते हो तो फिर मास्टर भी बन सकते हो, और अगर मास्टर बन सकते हो तो जरूरी है आप जीतोगे भी। ओके, तो आज भी हम लोग ऐसे ही एक टेक्निक के बारे में जानेंगे। ओके, देयर आर नियर अबाउट 11 पॉइंट्स है। अगर वो 11 पॉइंट्स के ऊपर आप मास्टरी करोगे तो ये एक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन का नाम है मेपा। ओके, बहुत लोगों को लाइक इंटरेस्टिंग लग रहा था, व्हाट इज दिस मेपा मेपा मेपा। ओके, तो कुछ लोगों ने तो मुझे पूछ रहे थे ये मेपा मेपा क्या है सर, ये मेपा मेपा क्या है। तो चलिए मैं आज आपके साथ ये सीक्रेट रिवील करता हूँ क्या है मेपा। मेपा का मतलब है मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी। जैसे होता है ना, स्टूडेंट जो होते हैं उनको एग्जाम के लिए पूरा साल होता है। ओके, पूरे साल में तो कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आती है तो लास्ट मंथ में, लास्ट 10-15 दिन में जो पढ़ाई होती है, जो फोकस होता है उन लोगों का, जो कॉन्सेंट्रेशन बन पाता है, जो बोलते हैं ना, वो जो पढ़ते हैं वो एकदम दिमाग में छप जाता है, वो जो अपने आप होता है ना, शायद उसको भी कहते हैं मेपा। ओके, ये मेपा का पूरा माहौल उसी जो एग्जाम में बनता है उस टाइप का माहौल हमारे बिजनेस में बनता है। इसको बोलते हैं मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। आप ऐसे क्या करते हो मंथ एंड में। ओके, ये पीरियड होता है, मैक्सिमम ये पीरियड होता है लास्ट वीक ऑफ द मंथ। ओके, लास्ट वीक ऑफ द मंथ। और लास्ट वीक ऑफ द मंथ में आप ऐसे क्या एक्टिविटीज करते हो जिससे आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, जो आपने गोल डिसाइड किया है, वो आप अचीव करते हो। ऐसा आप क्या करते हो, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ओके, तो आर यू रेडी टू लर्न मेपा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये मेपा पे ऊपर मास्टर की कर दिए ना आपने, तो बिलीव मी फ्रेंड, एक है ना पूरा एक माहौल बन जाता है टीम में। हमें याद है हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक क्लोजिंग करते थे। होटल वाले को पहले ही बोल के रखते थे, बाद में खाना खाने के लिए उधर सब लोग मिलके जाते थे, सब लोग सेलिब्रेट करते थे एक दूसरे का अचीवमेंट। बहुत मजा आता था। ये मेपा से पूरा माहौल बन सकता है ग्रुप में, क्योंकि सभी लोग उस लास्ट वीक में फोकस बन जाते हैं। टीम का एक पूरा लाइक एक माहौल चेंज होता है। सब लोग अपने टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं, और एक अचीव कर रहा है, दूसरा उसके वजह से दूसरा मोटिवेट होकर दूसरा अचीव कर रहा है, तो पूरा एक माहौल बन जाता है। तो मैं चाहूंगा आप इस माहौल की भी मास्टर की कीजिएगा। और इसके लिए मैंने कुछ 11 पॉइंट्स निकाले, उसके ऊपर मैं आज आपके साथ कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसके वजह से आप ये स्किल, मैं इसको स्किल कहूंगा, मैं इसको टेक्निक कहूंगा, इसको भी आप मास्टर कर सकते हो। ओके, तो इससे पहले चलिए आइए देखते हैं क्या एग्जैक्टली टारगेट क्या होता है हमारा। ओके, अगर बोलते हैं ना आप फुटबॉल खेल रहे हो तो गोल पोस्ट है, वहां बॉल डालना यह आपका टारगेट है। अगर क्रिकेट खेल रहे हो, आप बॉलर हो, तो जो स्टंप वहां दिखाई दे रहे हैं सामने, उसको उखाड़ना, ये आपका टारगेट है। वैसे आपका टारगेट क्या है इस बिजनेस में, क्या आपने ये समझा है? क्योंकि वो सबसे पहले समझना वो बहुत जरूरी है, शायद आपके केस में। चलिए आइए देखते हैं लेवल ऑफ सक्सेस क्या क्या है, क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं आपके लिए। शायद आपके लिए टारगेट हो सकता है 8%, 11%, शायद सिल्वर डायरेक्टर, शायद क्राउन डायरेक्टर, डायमंड, या शायद DUCD, जो भी आपने डिसाइड किया है। ओके, तो मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स रखे हैं। ओके, तो बाय हार्ट कीजिएगा, याद रखिएगा, वो आपके सामने टारगेट्स है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू क्रैक सिल्वर, ओके, तो सिल्वर की रिक्वायरमेंट क्या है?
ओके अगर आप यू आर प्लानिंग फॉर क्राउन डायरेक्टरशिप तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपके सब नजरों के सामने होना चाहिए। ओके तो दीज आर योर टारगेट्स, इसके थ्रू ही ये पाथ है आपका, ये गोल सेट है आपके, यहाँ से आपको चुनना है आपके गोल के बारे में। ओके आपका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। इस पाथ से आगे जाते जाते आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी में बहुत मैटर करेगी, बहुत लोग वो अचीव कर देते हैं, ये इसलिए मैं आपके साथ दोबारा एक बार दोहराना चाहूंगा। दैट इज फास्ट स्टार्ट 8%, 282 PV, दिस इज अ मैजिक फिगर। ओके इसको कम मत आकिएगा, दिस इज अ मैजिक फिगर, दैट इज 282 PV। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टरशिप, दैट इज जो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनने के लिए 5500 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है। अगर कोई काबिल बंदा अगर एक महीने में ही करता है तो उसको 4500 PV करके भी वो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर हो सकता है, उसका स्पेशल रिकॉग्निशन होता है। ओके उसको क्वालिफाइड डायरेक्टर होने के लिए 2000 PV करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समझ के लीजिएगा, आपने आपके लिए क्या टारगेट डिसाइड किया है, इस महीने का आपका क्या टारगेट है, क्या आपने आपके नजरों के सामने है, ये इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके सामने नजरों के जरूर 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 होगा, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। ओके सेल्फ पीवी क्या कर रहे हैं आप, ओके ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नॉन डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए सेल्फ पीवी कितना होता है, जो डायरेक्टर अबव होते हैं उनके लिए 40 बिजनेस वॉल्यूम करना जरूरी होता है। क्या वो मिस तो नहीं कर रहे आप, ये सब आपको देखना पड़ेगा मेपा में। ओके ये आपको देखना पड़ेगा मेपा में। चलिए और आगे जाके देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या पॉइंट्स है जहां आप शायद मिस कर सकते हैं या आपको मास्टर होना बहुत जरूरी है। ओके आपको मौका मिलेगा, जैसे होता है ना कि साल के एंड में एग्जाम आता है, लेकिन बीच बीच में पढ़ाई तो की जा सकती है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा अगर 1 लाख PV का आप टारगेट कर रहे हो तो बोलते हैं ना कि लाइक पूरा लाइक 10,000 PV पहले किया, 90,000 PV एंड वाले लाइक वीक में हो गया, ऐसे नहीं होगा। उसको भी आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच रख सकते हैं। हाँ ये तो मीन्स ये मैं भी मानता हूँ, थोड़ा सा मेपा एक्टिविटी करके आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके वॉल्यूम और मीन्स रफ्तार से बढ़ा सकते हो, लेकिन पूरा महीना भी आपके पास है तो हम लोगों को वहां भी सीरियस होना चाहिए। जो हम लोग टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, जो हम लोग गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें वहां भी एक सीरियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको मौके दे रही है। तो मैं आपके सामने मौके पेश कर रहा हूँ, आपको क्या क्या मौके मिलेंगे, तो आपको मौके मिलेंगे एवरी मंथ। ओके जो आपका न्यू ज्वाइनिंग का जो फर्स्ट इनवॉइस होगा वो आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे एक्साइटेड कौन होता है, इस बिजनेस में सबसे एक्साइटेड होता है न्यू बंदा, न्यू पर्सन जो ज्वाइनिंग कर रहा है नया। ओके तो जो न्यू ज्वाइनिंग का जो भी ऑफर है फ्रेंड्स उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि कुछ वर्ड्स अगर आपने एडिशनल बोल दी ना उस टाइम पे कि सर फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ जो जुड़ने के लिए आया है आज की तारीख में, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ कि सर एक जो न्यू ज्वाइनिंग के लिए एक ऑफर होती है, जो बंदा हमारी फैमिली में नया एडमिशन लेता है, जो हमारे फैमिली में जुड़ जाता है, उसके लिए उसका वेलकम करने के लिए कंपनी एक नया ऑफर उसके लिए देती है। सर वो ऑफर सिर्फ नए पर्सन के लिए होता है, आज के दिन में मैं भी लेने जाऊँ वो ऑफर तो वो ऑफर मुझे नहीं मिलता, वो सिर्फ नए लोगों के लिए वो ऑफर है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ आप उसको मिस ना करें। ऐसे करके अगर मैं न्यू ज्वाइनिंग का ऑफर बोलता हूँ ना तो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं न्यू ज्वाइनिंग का, विद द न्यू ज्वाइनिंग ऑफर साइन अप करने के, तो उसको मिस मत कीजिएगा। सेकंड आपको मौका मिलेगा दैट इज चैंपियन डे। ओके चैंपियन डे क्या होता है, जहां हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फास्ट स्टार्ट 8% को। तो अगर कोई भी जो नया बंदा है या जो भी मीन्स लाइक पूरे महीने में आपके साथ काम कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई साहब आप अपना फास्ट स्टार्ट 8% कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए चैंपियन। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चैंपियंस डे फाउंडेशन में, वहां आपको मौका मिलेगा। इवन आप अपने ग्रुप में छोटे छोटे रिकॉग्निशन कर सकते हो, वहां उन लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखिए छोटे छोटे रिकॉग्निशन होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल करते हैं एक बिजनेस की बड़े सक्सेस के फाउंडेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ इनको आप मिस मत कीजिएगा। लेकिन एक गलती यहाँ जरूर लोग करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दैट इज वो कोई पर्सन अगर शुरू में ज्वाइन होता है, फिर भी उसको पूरे महीने का टारगेट लोग
फास्ट स्टार्ट 8% देते हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए शायद बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपके सोच से सामने वाला पर्सन सोचने लगता है। तो आपकी सोच अगर छोटी है तो वो सामने वाले को आप छोटी सोच पास कर रहे हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो शायद वो बड़ी सोच एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बड़ी सोच के बारे में सोचना तो स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं चाहूंगा आप अपनी बड़ी सोच रखिएगा। फास्ट स्टार्ट 8% अगर इनिशियल स्टेज में हो जाता है तो उसको और मोटिवेट कीजिएगा। शायद वो बंदा उस महीने में फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर हो सकता है, स्टार हो सकता है, शायद क्राउन भी ब्रेक कर सकता है, गॉड नोज। आप क्यों छोटा सोच रहे हैं? ओके, यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ये मैंने नहीं कहा, ये शाहरुख भाई साहब ने कहा है। ओके, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद शाहरुख भाई साहब ने कहा है। तो मीन्स आपको अंडर एस्टिमेट करने का कोई अधिकार नहीं है। जो लीडर होता है उसकी सोच भी उतनी ही बड़ी होती है। ओके, तो छोटा मत सोचिएगा, क्योंकि आपका विश्वास है ना वो सामने वाले के ऊपर काम करता है। तो मैं नहीं चाहूंगा आपका छोटा विश्वास काम करे। अगर विश्वास काम कर रहा है तो क्यों ना बड़ा विश्वास ट्राई किया जाए। तो बड़े विश्वास के साथ काम कीजिएगा। तो मैं चाहूंगा आप जरूर ध्यान दें, चैंपियंस डे फास्ट स्टार्ट 8% को मिस ना करें। वो बहुत हेल्प करेगा आपका टारगेट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आएगा कुछ लकी ड्रॉ ऑफर्स होते हैं 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। उसको भी आप एनकैश कर सकते हैं। क्या आपके लोग कह रहे हैं क्या आप लकी नहीं है? अरे आपने ट्राई करके देखा है क्या? एक बार मैं यहाँ जरूर एक शेयर करना चाहूंगा। एक बंदा था, वो भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, भगवान मुझे लॉटरी लगा दे। मीन्स वो कभी वो नारियल फोड़ता था, कभी वो लाइक प्रसाद चढ़ाता था, कभी और कुछ करता था, और रोज आता था और बोलता था भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, भगवान मुझे लॉटरी लगे। एक बार भगवान परेशान हो गए और भगवान जी प्रकट हो गए और वो बोले, अरे भाई मैं लॉटरी तो लगा दूंगा लेकिन टिकट तो परचेस कर, टिकट तो खरीद के आ जा। तो ये आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। क्या पता, अभी हम लोग बीच में फॉरेन ट्रिप को गए थे, वहां हमारे साथ कुछ लकी ड्रॉ विनर्स थे। ओके, और बिलीव मी कुछ में उसमें से कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनका फर्स्ट इनवॉइस था, उनका फर्स्ट इनवॉइस था और फर्स्ट इनवॉइस में उनको फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो गॉड नोज, आप एक पॉजिटिविटी से सामने तो आ जाइए। लकी ड्रॉ भी आपको इनकैश करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा कंसिस्टेंसी ऑफर। दिस इज लाइक फाउंडेशन फॉर योर बिजनेस। आपको इसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। आप ऐसी टीम बनाइएगा जहां मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में आ रहे हैं। ओके, मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में आ रहे हैं। आपको शायद इनको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मल्टीपल इनवॉइस भी चलते हैं। ओके, इसलिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनवॉइस से आपकी टीम में मैक्सिमम लोग ऐसे बिल्ड कीजिएगा कि जो कंसिस्टेंसी ऑफर में है। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफर में देखिए ना, अगर कंसिस्टेंसी ऑफर में लोग ज्यादा से ज्यादा आपके, जस्ट इमेजिन 1000 लोग आपके ग्रुप में है जो कंसिस्टेंसी ऑफर में। मुझे जरा सोच के बताइएगा 100 PV से बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? अगर उतना बिजनेस वॉल्यूम होता है और वो सिर्फ 6 ग्रुप से आता है तो चेक कितना बनेगा सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफर पे। और उसी मीन्स लाइक 12 तारीख को आपका XYZ अमाउंट फिक्स हो जाएगा। तो आपकी तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या बोलते हैं कि आपका मिनिमम EMI तो उसमें से जाएगा और कुछ ना कुछ छोटा मोटा ड्रीम भी उसमें से पूरा हो जाएगा। लेकिन शांति मिलेगी यार, मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम 12 तारीख को ही खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है और इनिशियल स्टेज में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कंसिस्टेंसी ऑफर को भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा रीपर्चेसिंग ऑफर, जो 2 तारीख से लेकर 17 तारीख को तक होता है। लगभग 10 से 15% का बेनिफिट होता है, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ स्कीम। ये बहुत सारी स्कीम में 10 से लेकर 15% का बेनिफिट होता है, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ एंड दैट पर्टिकुलर स्कीम कैसे बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन कुछ भी हो 10% अराउंड तो जरूर होता है। आपको एनकैश करना चाहिए, उसको पुश करना चाहिए। और आज तक हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है, लगभग आपका 60% बिजनेस ये 17 तारीख तक हो जाता है। लगभग 17 तारीख तक ये पूरा बिजनेस हो जाता है। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी करेंगे जो आगे आने वाला पीरियड है उसको कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम में बिजनेस को ड्राइव करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। और कुछ एडिशनल ऑफर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 नए लोगों को ज्वाइन कीजिएगा विद कंसिस्टेंसी ऑफर, तो आपको एडिशनल कुछ 2500 के प्रोडक्ट मिलेंगे। कुछ नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता है तब आपको उस डिपेंड ऑन 10 to 15% का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, वो भी आपको इनकैश करना चाहिए।
कुछ भी ऑफर हो, वह कंपनी आपके ग्रोथ के लिए डिजाइन कर रही है, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए डिजाइन कर रही है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और आपके ग्रुप को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है, तो ही बिजनेस को एक मोमेंटम आएगा, एक स्पीड आएगा। तो आई होप सो। अभी लाइक बोलते ना एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो लाइक लगभग वो साल के 6 महीने तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आए। तो चलिए और देखते हैं थोड़ा सा मोमेंटम कैसे बढ़ाते हैं। और मेपा एक्टिविटी सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, उसमें आपको क्या करना है। ओके, आपको देखो पूरा महीना है, पूरा जो मंथ है, उसमें एक मोमेंटम आपको एज लीडर क्रिएट करना पड़ता है। मुझे तो लीडरशिप की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है, दैट इज अगर जहां एक्शन नहीं है ना, वहां अगर आप एक्शन क्रिएट कर पाते हो, देन यू आर अ लीडर, then you are showing your leadership skill. Again I would like to repeat my sentence कि अगर जहां एक्शन नहीं है वहां आप एक्शन क्रिएट कर रहे हो, then you are showing your leadership skill. तो चलिए आइए देखते हैं मेपा में क्या क्या एक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग ये देख रहे हैं मेपा यानी लास्ट वीक ऑफ द मंथ, जहां आपने कुछ टारगेट फिक्स किया है वो आपको किसी भी हालत में अचीव करना है। उसकी प्रिपरेशन क्या होगी, वहां क्या कुछ खास एक्शन लेंगे, चलिए हम लोग आगे जाके वो देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसाइड एंड अनाउंस। ओके, क्या आपने डिसाइड किया है इस महीने का लाइक आपका टारगेट क्या होगा, क्या लेवल आप अचीव करना चाहते हो, क्या वॉल्यूम आप बनाना चाहते हो, या आप ऐसे लाइक बोलते ना कटी पतंग जहां भी गिरेगी अभी क्या ऊपर वाले की मर्जी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का एटीट्यूड तो मेपा में मजा नहीं आएगा। आपको कुछ ना कुछ पहले डिसाइड करना पड़ेगा, बाद में अनाउंस करना पड़ेगा। खुद के लिए अनाउंस कीजिएगा किसी भी हालत में, इस महीने मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप में किसी भी हालत में करूंगा ही करूंगा, इस महीने किसी भी हालत में मेरा स्टार डायरेक्टरशिप हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा या DUCD हो जाएगा। जो भी वॉल्यूम का आप टारगेट ले रहे हो, एक एक ग्रुप से आप LOB का टारगेट ले रहे हो, पहले डिसाइड करो, पहले आप डिसाइड करो कि आपको हमेशा याद रखना है जो भी कुछ भी घटना हो रही है, जो भी चीज बन रही है ना, 2 बार बन रही है। पहले आदमी के दिमाग में बन रही है, बाद में वो एक्चुअल में बन रही है। तो जो पहली चीज है, क्या आपने आपके दिमाग पे लेवल, अपने मेंटल लेवल पे जो टारगेट सेट किया है, क्या वो क्लियर है, क्या आपने वो डायरी में लिख के रखा है, वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ओके, किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आएंगे कि जहां आपको लगेगा शायद नहीं हो रहा है, टफ जा रहा है, चैलेंजिंग है, उस वक्त आपका सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि ये किसी भी हालत में इस महीने में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहा हूँ, मेरा क्राउन डायरेक्टरशिप पूरा हो रहा है, मुझे 6 LOB आ रहे हैं। ओके, किसी भी हालत में करके दे रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, जो भी है जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। चाहे सारे सिम्टम निगेटिव हो, लेकिन आपको खुद के साथ पॉजिटिव बोलना है, आपको डिसाइड करना है किसी भी हालत में मैं करके रहूंगा। और अगर ये आप डिसाइड करते हो तो क्यों ना अनाउंस कर दो, खुद के साथ अनाउंस कर दो, खुद के साथ एक कमिटेड रहो। आपका जो कोर ग्रुप है उनको अनाउंस करके रख दो, आपके अपलाइन को बोल के रख दो, उससे कमिटमेंट और बढ़ता है। और आप जरूर देखिएगा जितना बड़ा टारगेट होगा ना, कुदरत आपको हेल्प करेगी वो अचीव करने के लिए। छोटा मोटा तो ऐसे ही हो जाएगा, आप ऐसे ही खुश हो जाओगे, लेकिन जितना बड़ा टारगेट आप रखोगे कुदरत आपको हेल्प करेगी वो अचीव करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहूंगा डिसाइड कीजिएगा और अनाउंस कीजिएगा, बी क्लियर आपको कितना वॉल्यूम करना है, कौन सी लेवल अचीव करनी है। जितना आप डिसाइड करोगे, और बोलते ना अंदर की आवाज होनी चाहिए उसमें से। ओके, खुद के ऊपर डाउट मत कीजिएगा, शायद दुनिया आपके ऊपर डाउट करे, लेकिन आप खुद का साथ मत छोड़िएगा, खुद के साथ हमेशा रहिएगा। तो डिसाइड कीजिएगा, अनाउंस कीजिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेपा, क्योंकि वहां से आपको एग्जैक्ट ट्रैक मिलेगा कि मुझे जाना क्या, कहाँ है, मुझे क्या करना है। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया खुद को कि नहीं हो रहा है, इस महीने तो नहीं होगा, हमेशा की तरह नेक्स्ट मंथ में मैं करके दिखाऊंगा, नहीं, इस महीने डिसाइड किया था, इस महीने करना है आपको किसी भी हालत में। अगर वो बोलते ना वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट, वो मीन्स लाइक वो आपको सिर्फ अच्छा लगेगा उस वक्त के लिए, लेकिन वो बहुत गलत हो रहा है। ओके, तो इस ट्रैक में मत आप फंसिएगा, थोड़ा सा खुद को बूस्ट कीजिएगा, तो ही आगे आपको मजा आएगा ये मेपा एक्टिविटी, क्योंकि तभी आपको ट्रैक क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया नहीं हो सकता, तो पूरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, पूरे दरवाजे बंद हो जाएंगे।
और अगर आपने बोला कि मैं किसी भी हालत में करके रखूंगा, तो बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, यहाँ वहां से आपको हेल्प भी मिल सकती है। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसी भी हालत में मैं करूंगा। चलो लेट्स सी कैसे होता है। हाँ टफ है, लेट्स सी कैसे होता है। ये कह के तो देखिएगा, मेपा में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज कीप योर गिवन कमिटमेंट टू अपलाइन। शायद आपके मम्मी पापा के बाद कोई आपके बारे में सबसे अच्छी सोच रखता है, वो आपका एक्टिव गोइंग अपलाइन है। ओके, जो चाहता है आप सच में ग्रो करें। ओके, आप उनको जो वर्ड देते हो ना, वो किसी भी हालत में आपको, वो बोलते हैं ना, स्टैंड बाय योर वर्ड्स। ओके, जो कमिटमेंट आप देते हो ना, वो किसी भी हालत में आपको पूरी करनी होगी। ओके, शायद हो सकता है मीन्स हमें वो हम लोग ना कर पाए। ओके, जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था वो शायद नहीं कर पाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तो फीलिंग आपके अपलाइन को जरूर जानी चाहिए, ये बंदा लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रहा था, ही इज अ रियल फाइटर। अगर ये फीलिंग आप अपने अपलाइन को पास करते हो ना, तो आपका अपलाइन और खुल के आपको हेल्प करेगा और अच्छी तरह से आपके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है। अगर वो आप मैदान में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो क्या आपके लिए काम करेगा, वो कैसा आपको गाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। सो ऑलवेज कीप योर कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट देते हो, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रैटेजी वर्कआउट आपका अपलाइन करके रखता है वो कमिटमेंट के साथ। आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखते हैं आपके अपलाइन, शायद उनका भी कुछ ना कुछ प्लान पूरे ग्रुप के लिए बनाया हुआ होता है। तो आपको आपका कमिटमेंट किसी भी हालत में फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, ओके, रीच डाउन। व्हाट इज दैट? ओके, अगर वो बोलते हैं ना, अगर पूरी बिल्डिंग को आग लगानी है ना, तो आपको ऊपर वाले 1-2 मंजिल को आग लगा के नहीं होगा। क्योंकि अगर 20 माले की मंजिल है, बिल्डिंग है, तो आपको जो आग लगानी है ना, वो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे लगानी पड़ेगी। तो वो धुआं अपने आप ऊपर तक पहुंच जाएगा, आग अपने आप ऊपर तक पहुंच जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी आपके ग्रुप में नीचे 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 जाना पड़ेगा। कौन आपको देखना पड़ेगा, किसका एक्टिवेशन बाकी है, किसका सेल्फ पीवी बाकी है, किसका 5% 8% मिस हो रहा है, ओके, किसका फास्टर 8% मिस हो रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। किसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेवल मिस हो रहा है, क्या कुछ साइड वॉल्यूम मिस हो रहा है, वो आपको नीचे नीचे जाके देखना पड़ेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, वो पूरा एनर्जी जो क्रिएट होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, हमेशा याद रखिए, दिस इज कॉल्ड डीप रूट प्रिंसिपल। डीप रूट प्रिंसिपल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको नीचे 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 जाके देखना पड़ेगा। पता नहीं, बहुत अच्छी लीडरशिप भी आपको मिल सकती है। बहुत बार ऐसे होता है, जो हमारे ऊपर का सर्कल होता है, वहां तो हम लोगों का कनेक्शन अच्छा होता है और उनके लिए हम लोग रोज मजाके हो जाते हैं, ओके, रेगुलर हो जाते हैं। तो आपका फोन शायद किसी को ऊपर वाले को मोटिवेट नहीं कर सकता। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार नीचे 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 डीप में जाके किसी को फोन कर दिया, उनको बोला आपका ये पॉइंट्स रह गया है, कांग्रेचुलेशन, लास्ट मंथ आपका बहुत अच्छा रहा वगैरह, तो आपका जो कन्वर्सेशन होता है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। तो मैं चाहूंगा आप नीचे 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 जाके देखिएगा। हाँ, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, ये एटीट्यूड खतरनाक है इस बिजनेस में। आपका हो गया ये मायने नहीं रखता, आपका टीम का क्या चल रहा है, आपकी टीम में क्या अचीवमेंट है, आपकी टीम क्या ग्रो कर रही है, आपकी टीम में कितने लोग कार ले रहे हैं, कितने लोग अच्छे लाखों रुपए की इनकम पे, कितने लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, ये बहुत मैटर रहता है। सो ऑलवेज गोइंग टू डीप 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 डाउन, ओके, वहां से ही एक्चुअल एक्साइटमेंट आता है, एक्चुअल बिजनेस वहां से आता है। मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा ये रहा है ब्रॉन्ज राइटर लेवल, क्योंकि वहां जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। तो जाइए ना, थोड़ा सा नीचे नीचे जाइए, बहुत लोग आपकी वेट कर रहे हैं। आप ये मत कहिए ऊपर कोई सुन नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अरे नीचे जाओ, शायद वहां लोगों की आपको ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप नीचे 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 जा रहे हो, जो ऊपर वाला जो उनकी लीडरशिप है वो पर्टिकुलर ग्रुप की, उसके बारे में कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। उनको रिस्पेक्ट देके ही आपको नीचे काम करना है, क्योंकि उनकी इमेज कभी भी, उनकी इमेज को दाग नहीं लगना चाहिए। उनको विश्वास में लेके आपको नीचे काम करना है, बिकॉज एनी हाउ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, ओके। तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, विदाउट स्पॉइलिंग एनीवन्स इमेज, आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ नीचे जाके काम करना है। ये मेपा में बहुत हेल्प करता है। आपको ताज्जुब होगा कितना वॉल्यूम जनरेट होता है अगर आप नीचे जा रहे हो तो,
ओके बहुत लोगों को पता नहीं होता उनका लेवल क्या मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे, डाउन 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 जाओगे ना, तो आपका बिजनेस अप 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 जाएगा। इसलिए आपको नीचे जाके काम करना, उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना बहुत। और आपको बाद में क्या करना है, सिस्टम को तो कनेक्ट करना है ना उनको, लेकिन उनको एक अच्छा फीलिंग आएगा कि कोई ऊपर वाला जो अपलाइन है वो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट शो you are helping him, people will accept you as a good leader. Don't miss on the DBR. That is one of the most important tool. ये DBR क्या होता है? That is Distributor Business Report। ये आपको मिलेगा वेस्टेज के वेबसाइट के ऊपर। कहाँ मिलेगा? ये अपने अपलाइन से आप जरूर पूछिएगा, वहाँ पूरी कुंडली मिल सकती है आपको। आपकी कुंडली यानी लाइक कौन से लेवल पे कौन मिस कर रहा है, क्या कितने पॉइंट शॉर्ट है, ये आपको सब पता चल जाएगा। और अगर वो रिपोर्ट अगर लास्ट वीक में आपके हाथ में है तो एक एक को आप चुन चुन के फोन कर सकते हो। ओके वहां से बहुत वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। उल्टा लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनका कुछ लेवल मिस हो रहा था, कुछ पॉइंट्स कम पड़ रहे थे और आपने उनको अपडेट किया। इवन वेस्टेज के एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको वहाँ आपको अगर आप देखोगे अच्छी तरह से तो वहाँ कितने पॉइंट्स शॉर्ट है फॉर नेक्स्ट लेवल, ये भी आपको मिलेगा। सो DBR इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं चाहूँगा लास्ट वीक में आप एक उसका प्रिंट आउट लेके रखिएगा और मिस लाइक वहाँ आप मार्क करते रहिएगा, आज क्या कॉलिंग हुआ, कितना वहाँ PV जनरेट हुआ, रोज वो DBR ट्रैक कीजिएगा। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हेल्प यूर पीपल टू रैंक अप। जैसे मैंने पहले बोला, मेरा तो हो गया, ये काम नहीं करेगा। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोगों को रैंक अप करना है आपको। किसी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, किसी को सिल्वर, गोल्ड, जो भी है। ओके वहां आपकी हेल्प पहुंचनी चाहिए। उनको अच्छी तरह से गाइड कीजिएगा। उनको उनका साइड बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं, उनका LOB कैसे हो रहा है, उनके और LOB एक तो कहाँ मिस हो रहे हैं, कहाँ उनको गाइडेंस देने की जरूरत है, वो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज कीजिएगा। उनके ऊपर आप एक्शन क्या प्लान कर सकते हो, उनको इन एडवांस कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो, कहाँ ज्यादा मोमेंटम आ रहा है, उनको पूरा एनालिसिस करके आप बोल सकते हो। वहां कुछ एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हो। तो रैंक अप पे ऊपर भी आप फोकस कीजिए और थोड़ा सा नीचे जाके देखिएगा, आपको बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल्स जरूर मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दैट इज फिफ्थ पॉइंट इज आस्क फॉर रेफरल। ओके ये देखिए, ये चल रहा है मन का लास्ट वीक। ओके यहाँ क्या कर सकते हैं आप? ओके शो द प्लान। ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ये तो चालू ही रहनी चाहिए। और एक आप एक खास एक्टिविटी कर सकते हैं। दैट इज आपने पूरे महीने में बहुत सारे कस्टमर जनरेट किए होंगे, बहुत लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया होगा। आप क्यों ना उनके साथ फॉलो कॉल कीजिएगा। ओके जस्ट डू फॉलो विद देम। ओके बहुत लोगों ने शायद हम इस महीने में नहीं, चलो नेक्स्ट मंथ लेते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ऐसे भी कहा होगा। तो डू फॉलो कॉल विद एवरीवन। ओके डू फॉलो कॉल विद एवरीवन। उसमें और एक आप क्या कर सकते हो, डू फॉलो कॉल, सॉरी डू फीडबैक कॉल। ओके व्हाट इज दैट? फीडबैक मीन्स लाइक बहुत सारे लोगों को आपने कुछ प्रोडक्ट दिए होते हैं, तो आप उनको जस्ट लाइक फ्रॉम द कंपनी यू आर कॉलिंग, इस तरह से मुझे कुछ फीडबैक सेंड करने कंपनी मैनेजमेंट को, इस तरह से बात करके आप उनके साथ बात कर सकते हो। दैट इज लाइक जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था वो आपको आप कैसे ले रहे हो, दिन में कितने बार ले रहे हो, ओके आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ वहाँ भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैडम आप क्यों ना थोड़ा सा वो प्रोडक्ट गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा, एम्प्टी स्टमक लिया तो ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके और कुछ हेल्प टिप दे सकते हो उनको। ओके इस तरह से क्या होता है, आप उनका एक जेन्युइन फीडबैक ले सकते हो और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार सेल होने के बाद आप फोन करते हो ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक सेल्समैन के बारे में लोगों की क्या एक माइंडसेट है, कुछ ना कुछ आते हैं ये लोग और कुछ चिपका के जाते हैं और एक बार जाते तो फिर दिखाई नहीं देते। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर इनटू बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। ओके वहाँ आपको फीडबैक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने फीडबैक कॉल करके उनके साथ एक रैपो बिल्ड किया,
तो देखिएगा आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। कुछ आपको आप उनके साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर कर सकते हो, कुछ नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी कुछ खासियतें हैं, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह उनके साथ शेयर कर सकते हो। उनके पर्सनल लाइफ के में भी कुछ इंटरेस्ट लीजिएगा, कैसे क्या नहीं, कैसे चल रहा है, बच्चे का एडमिशन हो गया क्या, ये वो, थोड़ा सा रैपो बिल्ड कीजिएगा। लोगों को अच्छा लगता है, लोग ऐसे लोगों के साथ रैपो मींस लाइक बिजनेस में भी एसोसिएट रहना चाहते हैं, उनके साथ कुछ परचेसिंग करना चाहते हैं जिनके साथ उनका अच्छा कनेक्शन बन गया है। तो क्या आप उसमें से हो? इसलिए फीडबैक कॉल बहुत मायने रखता है। फीडबैक कॉल कीजिएगा, वहां से ही आपको कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे। ओके, आस्क फॉर रेफरेंसेस। ओके, लाइक जैसे कोई बोलता है कि हाँ मेरे ताऊ को भी यही सेम प्रॉब्लम था, तो ताऊ का नंबर भी मिल सकता है ना फिर आपको। ओके, इस तरह से कुछ रेफरल भी आपको कलेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि रेफरल से भी बहुत बिजनेस आता है। रादर मुझे तो लगता है बहुत सारा बिजनेस मंथ एंड में रेफरल से ज्यादा क्रिएट होता है, बहुत इजीली रादर क्रिएट होता है। वहां कुछ आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक विश्वास से वो रेफरेंस मिलता है। ओके, तो ये रेफरल कॉल करना मंथ एंड में मेपा एक्टिविटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड आस्क फॉर द हेल्प। ओके, बहुत बार लोगों को आप हेल्प मांग सकते हो, जिनके साथ अच्छा रैपो बिल्ड हुआ है आपका, उनको आप हेल्प मांग सकते हो सामने से। क्या बोला आपने? आपका ईगो हर्ट होता है, लेकिन क्या आपको पता है सामने वाले का ईगो पैम्पर होता है अगर आप उसको हेल्प मांगते हो तो। ओके, हाँ मैंने सही कहा, सामने वाले का ईगो पैम्पर होता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है अगर आपने उनको हेल्प मांगा। हाँ, एक कुछ अच्छा रिलेशन जरूर बिल्ड कीजिएगा एंड बी जेन्युइन विथ योर इंटेंशन। ओके, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बी जेन्युइन विथ योर इंटेंशन। तो सामने से आप हेल्प मांग सकते हो। ओके, एक अच्छा रिलेशन जरूर उनके साथ बिल्ड कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप उनको कि मेरे कुछ इतने पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, आप तो मुझे पता है कि आप हर महीने का इतना प्रोडक्ट तो लेते ही है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एडवांस में आप ले सकते हो मेरे लिए। दिस इज अ जेन्युइन अप्रोच। अब यू आर आस्किंग हेल्प। अगर अच्छा रिलेशन बिल्ड किया तो आप हक से डिमांड भी कर सकते हो। ओके, हक से डिमांड भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को वो बोलते हैं ना, हक का रिलेशन भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन रिलेशनशिप। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, लेकिन रिलेशनशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आस्क फॉर रेफरल। मेपा में रेफरल बिजनेस बहुत आता है, इवन इससे ज्वाइनिंग बढ़ता है, इससे बिजनेस प्रोडक्ट का टर्नओवर बढ़ता है। रेफरल से बहुत सारा बिजनेस जनरेट होता है लास्ट के कुछ दिनों में। ओके, जो आपको हेल्प करेगा आपका टारगेट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, दैट इज प्लान इंसेंटिव। व्हाट इज दैट? ओके, आपको पता होगा लास्ट वीक में 1-2 दिन के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम भी होती है कंपनी की तरफ से, आपको उसको भी इनकैश करना है आपका टारगेट अचीव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जो जेब को अलाउ करे, जिससे आपको खुशी हो, जो इनसे आपको जो उससे इनकम हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ आप शेयर भी कर सकते हो। कुछ छोटा मोटा गिफ्ट प्लान कर सकते हो, कुछ ना कुछ इंसेंटिव क्रिएटिव ऑफर्स आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लंच विद योर अपलाइन, डिनर विद योर अपलाइन, या आप कुछ ग्रुप बना के डिनर के लिए साथ में जा सकते हो, ब्रेकफास्ट के लिए मिल सकते हो, कहीं मूवी पे एक साथ जा सकते हो, मूवी टिकट ऑफर कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट आप प्लान कर सकते हो जो जिससे आपको खुशी मिले और ग्रुप में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। ऐसे कुछ क्रिएटिव ऑफर्स आप प्लान कर सकते हो। उसके साथ आपको अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम बाउंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑफर इज फॉर ओनली नेक्स्ट 5 days. Okay, we are having only 10 seat reserve. अगर आप डिनर का प्लान कर रहे हो, कहीं कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रहे हो, तो लाइक आपने सिर्फ 10 लोगों का रिजर्वेशन करके रखा है, सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं आपके अपलाइन के साथ। ऐसे कुछ उसको लाइक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टाइम बाउंड जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प होनी चाहिए इसकी मंथ एंड क्लोजिंग के लिए। तो कुछ ना कुछ अर्जेंसी हमेशा मीन्स क्रिएट करके रखिए, उसको इम्पोर्टेंट क्रिएट करके रखिएगा। ओके, और कुछ 2 बातें भी यहाँ ऐड करना चाहूंगा, दैट इज GWP, दैट इज गिफ्ट विद परचेस। अगर इतना आपका परचेसिंग होता है तो हमारी तरफ से ये आपको गिफ्ट मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा गिफ्ट। ओके, GWJ, दैट इज गिफ्ट विद ज्वाइनिंग। अगर आपका इतने लोगों का ज्वाइनिंग फॉर एग्जाम्पल लाइक 100 PV के साथ होता है, तो ये आपको गिफ्ट मिलेगा। कुछ भी। ओके, ऐसे आप कुछ क्रिएटिव ऑफर लॉन्च कर सकते हो आपके पर्सनल ग्रुप के लिए। ये छोटे छोटे ग्रुप में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और लोगों को अच्छा लगता है।
ओके, लोगों को अच्छा लगता है। इस मैं हमेशा मानता हूँ, जब भी आप वो पानी पूरी वगैरह कुछ खाने जाते हो ना, वो 5 पूरी के साथ वो 6ठी पूरी आती है ना, उसको बोलते हैं मसाला पूरी, और सभी लोगों की जान उसमें अटकी होती है। जो पानी पूरी वाला कौन सा भैया अच्छा होता है पता है? वो जो 6ठी पूरी प्यार से देता है वो। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वो क्रिएटिव थिंकिंग लगानी पड़ेगी। यू विल एंजॉय दिस, और आपकी टीम भी एंजॉय करेगी। नेक्स्ट, दैट इज डोंट होल्ड योर बिजनेस। डोंट होल्ड योर बिजनेस, इसका मतलब क्या है? क्या आप समझना चाहोगे? दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। और वे बोलते ना, जाने अनजाने में लोग ये गलती कर देते हैं। गलती होती नहीं है, गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं गलती? अभी जो मेरा तो हो गया करके वो पूरा शांत हो जाते हैं। मीन्स लास्ट के कुछ दिनों में एकदम पूरा शांत हो जाते हैं, और जो भी बिजनेस वगैरह होता है ना, वो नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके वजह से किसी ऊपर वाले का, शायद आपके अपलाइन का टारगेट मिस हो जाता है। कुछ नीचे वाले लोग होते हैं, शायद उनका सेल्फ परचेसिंग भी नहीं हुआ, लेकिन वो आपने उनको बताया नहीं। ओके, किसी के छोटे मोटे पीवी रह गए थे, आपने उनको बताया नहीं। क्या उनको देखना जरूरी था? हाँ, उनको देखना भी जरूरी था, लेकिन ऐसा अपलाइन करके आपका भी कुछ रोल होता है इस बिजनेस में, आपका भी कुछ रोल होता है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मेरा हो गया तो बस सब शांति, इससे नहीं काम चलेगा। आपको देखना पड़ेगा नीचे नीचे किसका कुछ रह गया है क्या वगैरह, तो ही वहां कुछ मोटिवेशन आएगा। अगर वो नीचे लोग पैसा कमाएंगे ना, तो ऊपर सब खुशहाली रहेगी। तो सबको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग जो बिजनेस होल्ड करके रखते हैं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, तो ये बिजनेस होल्ड करके मत रखिएगा। आपका हो गया अभी बाकी, या मेरा नहीं हो रहा है तो क्या करने से फायदा है, चलो छोड़ दो, ऐसे नहीं होगा। वो एक विनिंग हैबिट लोगों के दिल में डालनी पड़ती है। वो हमेशा ऑन द टो बोलते हैं ना, कि आपको हमेशा तैयार रहना, यह आदत लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। अगर मैं तो हमेशा जब भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल समवन इज ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर एज अ डायरेक्टरशिप, उसका 2000 पीवी हो गया, तो मैं हमेशा उसको बोलता नहीं 300 पीवी आपको और करना है, क्योंकि उनको आदत होनी चाहिए एक्स्ट्रा करने की। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज डू समथिंग एक्स्ट्रा। वो बोलते ना, एकदम माप तोल के नहीं होता उनका। लीडर्स ऑलवेज डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो आज क्या आपके ग्रुप को एक्स्ट्रा करने की आदत डाल रहे हो? प्लीज डालिएगा वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की। वो सब हो गया, अभी शांति से पूरा शटर डाउन करके जो लास्ट मंथ में लोग शांत हो जाते हैं ना, वो बहुत हार्मफुल है। तो अगर आप कुछ बिजनेस होल्ड कर रहे हैं, आप वो बिजनेस पुश नहीं कर रहे ना, तो लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए भी काम करेगा। भगवान ना करे, जब आपको कुछ बड़ा लेवल अचीव करना है, जब आपको क्राउन बनना है, आपको ज्यादा से ज्यादा एलओबी लेना है, तो लोग भी ऐसे ही बिजनेस होल्ड करने लगते हैं, क्योंकि उनको उनके अपलाइन का पुराना डायलॉग याद आ जाता है। अभी बाकी बस हो गया, अभी नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, नेक्स्ट मंथ में जो ऑफर आएगा तब आप बिजनेस डालना। ये लोग आपको भी ऐसा ही बताएंगे, क्योंकि ये डायलॉग आपने उनके दिमाग में छाप दिया था। ओके, सो लॉ ऑफ कर्मा डेफिनेटली वर्क, या आपको रिवर्स आएगा। सो बी अवेयर, ये गलत प्रैक्टिस मत कीजिएगा, बिजनेस होल्ड मत कीजिएगा। ओके, तो ग्रुप को उल्टा पंप अप रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत उनको डालिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज क्रिएट स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट लिंगरिंग बिजनेस। अरे आपको डायरेक्टर बनना है, आपका एलओबी है, आपको क्राउन बनना है, नीचे वाले को कुछ लेना देना नहीं होता, उनका बिजनेस ऐसे ही पड़ा रहा है। उस बिजनेस को कन्वर्ट कैसे करना है, वो भी इस महीने में, जिसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। इसके लिए और कुछ लाइक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा, कुछ लाइक इंसेंटिव आपको प्लान करने पड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं 3 लोगों के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने सिंपल वर्ड यूज किया, आज के दिन में आपको फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। छोटे ऑर्डर के लिए भी फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। बिलीव मी, 3 लोगों ने छोटी ऑर्डर दे दी। वो बहुत मैटर करता है, जो बंदा नया है उसके बिजनेस, उसका वॉल्यूम क्रिएट होने के लिए। तो जो लिंक, वो बिजनेस वैसे ही पड़ा रहता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आज आ जाए या और 10 दिन के बाद आ जाए, उनको कुछ अर्जेंसी नहीं थी उसकी। लेकिन कोई बंदा है जिसका कुछ टारगेट मिस हो रहा है, उसका कुछ एलओबी मिस हो रहा है, तो वहां काम करना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बना सकते हैं जो लिंगरिंग बिजनेस है, यानी मीन्स वहां सुस्ती में है वो बिजनेस, उसको कैसे इनकैश कर सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ
और स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, कुछ जस्ट क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, कुछ माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स देने पड़ेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप बोल रहे हो कि अभी देखिए आज के ये जो टफ सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट का शॉर्टेज भी हो रहा है, क्योंकि उनको भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट चाहिए थे, जिनके साथ मेरी बात हुई थी। तो मैंने और एक सेंटेंस यूज किया था कि ड्यू टू स्टॉक शॉर्टेज शायद प्रोडक्ट का कोई इश्यू भी हो सकता है, तो क्यों ना आप ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है तो मंगवा लीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ अर्जेंसी। ये मेपा में बहुत काम करती है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है। तो चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 9, दैट इज प्लान मंथ एंड बूस्ट इवेंट। ओके, ऐसे कुछ मंथ एंड इवेंट आप प्लान कर सकते हो जिससे बिजनेस बूस्ट हो सकता है लास्ट वीक में। फॉर एग्जांपल फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव क्या होता है, शायद आप किसी को मिले और वहां आपको वो जो फैमिली था उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर दिए प्रोडक्ट के बारे में, और वहां बैठे बैठे आपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल लाइव कर दिए, उनको आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट कर दिए। तो देखिए इससे बहुत वैल्यू एडिशन होता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। किसी ने नया लेवल अचीव किया, आपने उसको लास्ट मंथ में वहां उसके साथ फेसबुक लाइव किया, तो बाकी लोग देखते हैं यार क्या किया उसने, ऐसे क्या किया। ओके, और बोलते ना वो लोग भी उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो फेसबुक लाइव कर सकते हो। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो कि जहां आप कुछ आपके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल या कुछ और इनकम टेस्टिमोनियल आप वायरल कर सकते हो। तो बोलते ना वो चर्चा होने लगती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, चाय पे चर्चा, तो आप मेपा पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो मेपा पे चर्चा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं और आगे क्या। गेट टुगेदर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर। आप कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर का गेट टुगेदर कर सकते हो। ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो वो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर ऑनलाइन की आज की तारीख में भी तो भी अप्रिसिएशन करके, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उनको देके विद द वर्ड्स ओनली आप कुछ गेट टुगेदर प्लान कर सकते हो सेटिस्फाइड कस्टमर के। अभी हमने कुछ दिनों पहले गेट टुगेदर प्लान किया था, वो मैडम को एक बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल था, मैं चाहता था वो सब ग्रुप के सामने वो शेयर करे। तो मैंने उनको बोला था कि भाभी जी आपके ये कुछ शेयरिंग की वजह से बहुत लोगों के फैमिलीज में अगर ये दिक्कत आने वाली है, ये इतना सीरियस इशू होने वाला है, शायद वो लोग उसमें बच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूर शेयरिंग। आप निमित्त बन सकते हो कुछ लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं आपको मिलेगी। आप क्यों ना वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं हमारे। ये वर्ड सुन के वो भाभी जी ज्वाइन हुए, तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर का एक ग्रुप बना सकते हो। तो वहाँ बहुत सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं, एक दूसरे का सुन के शायद वो कुछ लोग जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे वो भी उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर देते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी मेपा में। मेपा में तो यही होता है ना, एक मोमेंटम बनाना है, एक एक्शन क्रिएट करनी है आपको करना होगा। ओके, होम मीटिंग्स प्लान कर सकते हैं आप, कुछ अच्छी होम मीटिंग प्लान कर सकते हो, उसमें कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो। ये स्पीड आपको रखना पड़ेगा, इसको डबल अप करना पड़ेगा, ट्रिपल अप करना पड़ेगा, तो अब मजा आता है मेपा में। मुझे याद है हम लोग मीन्स जब मेपा एक्टिविटी में बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे में ऑफिस में हम लोग बिलिंग करते थे। तो होटल वाले को बोल के रखते थे हम लोग पिछले दरवाजे से आएंगे खाना खाने के लिए, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, तो पूरा खाना रेडी रहता था। एक दूसरे का सक्सेस सेलिब्रेशन करते थे, कैसे ऑर्डर जनरेट किया, नहीं हो रहा था, टेंशन आ रहा था, फिर भी हमने कैसे किया, एक दूसरे का शेयरिंग होता था और वो पूरा माहौल बनाते थे और उसमें पॉजिटिविटी खींचते थे और रिजल्ट को भी खींचते थे उसके साथ। ओके, तो ये माहौल मेपा में बनता है, तो मेपा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज दैट इज सेलिब्रेट अचीवमेंट। आपको सेलिब्रेशन करना पड़ेगा अचीवमेंट्स का, क्रिएट एक्साइटमेंट इन लास्ट वीक। ओके, लाइक शायद किसी के आपके ग्रुप में लाइक फास्ट 8% किया, किसी ने प्रोजेक्टर किया, जो भी छोटी मोटी अचीवमेंट है, किसी ने कार लिया, उसको वायरल कीजिएगा, उसको पोस्टर बनाइएगा, आपके ग्रुप में लाइक वो सर्कुलेट कीजिएगा। जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है लास्ट वीक में, तो आपके जो ग्रुप्स बनाए हुए होंगे आपके, आई एम श्योर आपके भी छोटे छोटे कुछ ना कुछ फेसबुक ग्रुप होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, कहीं ना कहीं आप वो स्टोरी शेयर कीजिएगा। ओके, उससे क्या होता है, एक्साइटमेंट आता है, क्रिएट डिस्कशन ऑन इट। वो सिर्फ थम्स अप देके, वो रोजेस दिखा के अच्छा हुआ, वेरी गुड ट्रेनिंग सेशन, इससे बात नहीं बनेगी। उसका एक डिस्कशन, उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन क्रिएट कीजिएगा, वो डिस्कशन क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज मैंने ये डेमो देखा, मुझे इसमें से 3 बातें बहुत अच्छी लगी। ये प्रोडक्ट के जो 3 बेनिफिट मैडम ने बताए ये मुझे बहुत अच्छे लगे। आज हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, उसमें हमने ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। ये डिस्कशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और ये ट्रेनिंग देखने के बाद मुझे भी आपको ये 3 पॉइंट सेंड करने हैं। आपको उसमें से 3 पॉइंट अच्छे क्या लगे, मुझे भी अच्छा लगता है यार। आई एम ऑल्सो एक वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं आपके जैसा ही हूँ। कभी कभी
डाउन हो जाता है, कभी कभी मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। हु विल मोटिवेट टू मोटिवेट यू? आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। आई विल वेट फॉर योर 3 पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे। ऐसे ही आपको एक कन्वर्सेशन क्रिएट करना पड़ता है ग्रुप में। ओके, जो मीन्स जो भी अचीवमेंट वगैरह होगी ना, वो एक आपके पर्सनल ग्रुप में वो वायरल कीजिएगा। मीन्स उसके ऊपर लाइक डिस्कशन क्रिएट कीजिएगा, वॉइस मैसेज भेजिएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वो एप्रिसिएशन से बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी चाहते हैं लाइफ में एप्रिसिएशन, वो भी चाहते हैं लाइफ में रिकॉग्निशन। अगर आप ये इनिशिएट कर रहे हो ना, तो देखिए माहौल क्या बनता है और बाकी के लोग भी ये इसमें आना चाहते हैं। आप एक अच्छा खासा पोस्टर बना के प्रमोट करते किसी फास्ट हार्टेड पर्सन का, किसी नए अचीवर्स का ना, तो लोग भी उसके साथ आना पसंद करते। आज के तारीख में हमारा होम मीटिंग का कंपटीशन चल रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, उसको भी आप एनकरेज कर सकते हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दैट इज रिकॉग्नाइज डिस्ट्रीब्यूटर एज। कुछ टैग देके भी उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टर रिक्रूटर, मास्टर टीम बिल्डर, प्रोडक्ट मास्टर, जो अच्छी रिक्रूटमेंट करते हैं आपके ग्रुप में, ज्यादा ज्वाइनिंग करते हैं, उनको आप मास्टर रिक्रूटर करके उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो अच्छी खासा टीम कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, टीम में अच्छा एक मोमेंटम लेके आ रहे हैं, उसको अच्छा टीम बिल्डर करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट में मास्टर होते हैं, दे आर मास्टर इन रिटेलिंग, शेयरिंग द प्रोडक्ट, उनको एज अ प्रोडक्ट मास्टर करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपको लाइफ में जो चाहिए, रादर आपको जो चाहिए एज अ बिजनेस करके, जो आपको एज अ रिजल्ट करके चाहिए, उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। वो मल्टीप्लाई होके आएगा आपके लाइफ में। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आपको जो चाहिए उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, वो मल्टीप्लाई होके आएगा। ओके, ऐसा नहीं क्या एक तो किया, इतना तो छोटा किया, ऐसे मत कीजिएगा। छोटा भी हो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, बड़ा होके आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेपा में आपका माइंडसेट बहुत काम करता है। आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ये डिसाइड करना है किसी भी हाल में आई विल नॉट गिव अप। इस बिजनेस में कोई हारता नहीं है, इस बिजनेस में लोग सिर्फ क्विट कर देते हैं। आपको मेपा करते वक्त भी जो आपने टारगेट रखा है वो अचीव करते वक्त आपको किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है। ओके, वो आपकी शटर बंद नहीं करना है, हमेशा उसको ओपन रखना है। कहीं ना कहीं से तो वो रास्ता मिलेगा। जितना बड़ा सोचोगे उतना वो कुदरत आपको हेल्प पैदा करेगी। ओके, हेल्प कहीं ना कहीं से तो आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आपको वो रास्ते खुले रखने पड़ेंगे। आपको किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर रहे हो तो आपके ग्रुप को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या मैसेज दे रहे हो? क्या ऐसे लीडर के साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, उसके साथ काम करना चाहेंगे जहां सिचुएशन टफ हो जाती है तो ये बंदा हार जाता है, ये बंदा फोन स्विच ऑफ कर देता है, ये बंदा फोन नहीं उठाता? ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप जुड़ना पसंद करोगे? आप भी जुड़ना नहीं पसंद करोगे, मैं भी जुड़ना नहीं पसंद करूंगा। मैं चाहता हूँ एक फाइटर अपलाइन जो हमेशा खड़ा रहे। हाँ ठीक है यार, कभी कभी नहीं होता, लेकिन वो खड़ा तो हुआ है। ओके, वो फाइटिंग स्किल्स तो है, वो फाइटिंग स्पीड तो दिखाई दे रहा है। तो आपको भी आपका एक्शन से वही मैसेज देना है किसी भी हालत में, दैट इज योर फाइटिंग स्पिरिट। अगर बोलते हैं ना जीतने की आदत होती है, वैसे हारने की क्या होती है? हारने की भी आदत होती है, छोड़ देने की आदत होती है। अगर आप जीतने की आदत डेवलप नहीं कर रहे हो तो अनकॉन्शियसली आप हारने की आदत डेवलप कर रहे हो। ओके, और उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगते वो डेवलप करने के, वो अपने आप डेवलप हो रही है। तो अनकॉन्शियसली क्या आप हारने की तो आदत नहीं डेवलप कर रहे? तो किसी भी हालत में आपको डिसाइड करना है कि मैं जीतूंगा, मैं टिक के रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ओके, जैसे मैंने शुरू में कहा था, डिक्लेयर एंड अनाउंस। ओके, आपको हेल्प मांगनी आनी चाहिए। तो आज हमने कुछ देखे कि लेवल ऑफ सक्सेस क्या है। ओके, आपको कहाँ कहाँ मौके मिलेंगे, जैसे चैंपियंस डे में मिलेगा, कंसिस्टेंसी ऑफर, सब जगह आपको वॉल्यूम अप करने के मौके आपको मिलेंगे। बाद में हमने देखा कि लाइक मंथ एंड में मेपा एक्टिविटी क्या होती है, दैट इज मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। उसमें हम लोगों ने देखा वो आपको पहले डिसाइड करना है, अनाउंस करना है किसी भी हालत में। ओके, रेफरेंस कैसे मांगने हैं, हेल्प कैसे मांगनी है। ओके, हक से कैसी हेल्प मांगनी है। ओके, बहुत सारी चीजें के लिए जहां से आपको बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे कुछ चीजें देखी। शो द प्लान तो आपका हमेशा चालू होना चाहिए, और किसी भी हालत में एंड में हमने देखा कि आपको गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। तो एक बोलते ना, फाइटर हमेशा जीतता है, फाइटर हमेशा जीतता है।
तो जो भी आज हम लोग जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी का फीडबैक चाहूँगा। आपके पास, आप में से बहुत लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, मैं व्हाट्सअप पर प्रेफर करूँगा अगर आपका फीडबैक मुझे आता है। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू।